हेलो डे स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मुझे आशा है कि आप सभी छात्र व छात्राएं स्वस्थ व मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 10 वृत्त सर्किल के एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चन संख्या आज की वीडियो में हम 5वें व 6वें को सॉल्व करेंगे। तो जो भी छात्र छात्राएं देखें वो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। शुरू से अंत तक देखोगे तो आपको इन दोनों सवालों का एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो आप सवालों को आसानी से कर सकते हो सॉल्व। तो शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। और जो भी छात्र छात्रा इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है परीक्षा की दृष्टि से। तो जो भी 9th में क्लास में पढ़ रहे हैं वो छात्र, और जो भी 10th में वो भी छात्र जरूर सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएं और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर पाएं। ठीक है, तो अपने भाई बहनों की सहायता कीजिए। ये आपका अपना ही चैनल है, तो अपना चैनल समझें और अपने भाइयों के पास, मित्रों के पास, अपने संबंधियों के पास जरूर लिंक शेयर करें इस चैनल की, क्योंकि वो भी इस चैनल के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर पाएंगे। तो आइए अब हम बना समय गवाए क्वेश्चन संख्या 5वां उसे हम सॉल्व करेंगे। आप बाकी सब समझदार हैं, सब आप अपने आप ही कर देंगे। ठीक है, अच्छे बच्चे हैं सभी। तो आइए अब हम जो हमारा सवाल है 5वां यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना होगा अच्छे से, उसके बाद इसके डायग्राम बनाना होगा, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 5वां कह रहा है कि एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी तीन लड़कियां रेशमा, सलमा एवं मनदीप खेल रही हैं। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास तथा मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच की प्रत्येक दूरी 6 मीटर हो तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या होगी। हमें क्या ज्ञात करना है, सिंपली रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो यहां से हमने एक डायग्राम बना लिया है। अब इस मतलब सवाल के अकॉर्डिंग यहाँ पे कर लेंगे। यहाँ पे जैसे कि हम बात करें तो 3 लड़कियां हैं। किस किस नाम की लड़कियां हैं? एक तो हमारी रेशमा है और सलमा है और मनदीप, 3 लड़कियां खेल रही हैं। ठीक है, हमने एक व्रत बना लिया है, इसी पर हमें दर्शाना है। तो सबसे पहले मान लो कि यहाँ जो है इस बिंदु पर है, यहाँ पे खेल रही है क्या, रेशमा नाम की लड़की खेल रही है, इसलिए R बना लिया। ठीक है, और नीचे ये जो पॉइंट है इस यहाँ पे खेल रही है क्या, सलमा खेल रही है, इसलिए S बना लिया। यहाँ जो है कौन सी लड़की रहेगी, अब रहेगी मनदीप, इसलिए हम इसको नाम दे देंगे M। ठीक है, इस प्रकार से रेशमा, सलमा और मनदीप खेल रही हैं। ठीक है, तो जो है कह रहा है कि एक दूसरे के पास गेंद जो फेंकती हैं। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा और मनदीप के बीच की दूरी कितनी है, 6 मीटर। तो यहां हम देखेंगे रेशमा और सलमा, यानी रेशमा और सलमा, रेशमा तथा सलमा है ना, रेशमा तथा सलमा, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 6 मीटर है, तो मीटर लिख लेंगे। ठीक है, और यहां कह रहा है कि आगे ये कह रहा है कि सलमा तथा मनदीप के बीच की दूरी, यानी सलमा और मनदीप के बीच की, ये भी हमारी 6 मीटर दे रखा है। कितना, 6 मीटर दे रखा है। और ये वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या की बात करें, त्रिज्या कौन सी है, यहाँ त्रिज्या की बात करें, इस बिंदु को नाम दे देंगे क्या, इसको नाम दे देंगे क्या, O नाम दे देंगे, सिंपली O नाम दे देंगे इसको, है ना। और ये त्रिज्या, ये वाली ये और ये क्या त्रिज्या का काम करेगी, तो यहां से यहां तक वाली दूरी कितनी है, 5। ये 5 सेंटीमीटर का वृत्त ही है, तो 5 सेंटीमीटर की ये होगी त्रिज्या। ठीक है, इतनी बात मुझे आशा है क्लियर हो पा रही है अच्छे से, एक एक पॉइंट। ठीक, अब हमने क्या किया, यहां से बात करें तो ये जो है यहाँ जो पॉइंट है इसको भी मान लेंगे क्या, इसको नाम दे देते Q, क्या नाम दे देते, Q नाम दे देते। ठीक है, तो यहां से देखा जाए तो केंद्र से, यानी केंद्र से जो जीवा पर लंब पड़ता है, मान लो कि केंद्र ये है, यहां से इतना लंब है, तो लंब पड़ेगा, तो जब लंब पड़ता है जीवा पर केंद्र से तो 2 बराबर भागों में क्या करता है, बांटता है। क्या करता है, 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अच्छे समझ गए। अब हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो बने रहना है प्रत्येक छात्र व छात्रा वीडियो को शुरू से अंत तक। ठीक है, इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, सबसे पहले अगर वृत्त की जीवा पर अगर लंब पड़ जाता है
तो जहां से लंब पड़ता है वो इतने वाली दूरी और इतने वाली दूरी क्या हो जाती है, समान, यानी बराबर होती है। तो यहां लिखेंगे जो है क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू एम हो जाएगा। क्या, क्यू आर बराबर का क्या हो जाएगा, क्यू एम। अब यहां इसका कारण लिखेंगे, क्या कारण लिखेंगे कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, दो बराबर भागों में बांटता है। यानी जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब, मान लो ये जो क्यू एम है ये लंब डाला गया है और जीवा क्या है, जीवा हमारी आर एम जीवा है, ठीक है। तो दो बराबर भागों में बांटता है, इसलिए हमारा यहां से यहां तक वाली दूरी यहां से यहां तक वाली दूरी के बराबर हो जाएगा। इतनी बात मुझे आशा है अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक एक पॉइंट, ठीक है। तो यहां से देखा जाए तो यहां से बात करें किसकी, बात करेंगे जो यहां से यहां तक वाली दूरी है ओ क्यू, इसको मान लेंगे क्या, इसको मान लेते एक्स, इसको हम मान लेते हैं x, और यहाँ जो बनेगा 90 अंश का कोण ही बनेगा, क्या 90 अंश का कोण ही बनेगा। तो यहाँ x मान लेते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे माना ओ क्यू बराबर का x, क्या ओ क्यू बराबर का x। यहां से देखा जाए तो ओ क्यू हमने इतना s मान, मतलब सॉरी x मान लिया, कितना मान लिया, x मान लिया। अब हम बात करें किसकी, हम बात करेंगे QS की। अगर यहां से यहां तक की बात करें QS की, हमें निकालना है क्या, सिंपली ये QS ये निकालना है यहां से यहां तक की दूरी। तो यहां से यहां तक त्रिज्या कितनी है, यहां से यहां तक त्रिज्या 5 है, और हमें इतना माइनस कर देना है, इतना वाला भाग निकालना है। अगर इतने पूरे वाले भाग में से इतना वाला भाग माइनस कर देते हैं तो हमारे पास QS की दूरी आ जाएगी। तो यहां से निकालेंगे क्या, QS बराबर निकालेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे 5 माइनस का x, क्या 5 माइनस का x, और ये सब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर हो जाए, 1 सेंटीमीटर मान लिया, इसको भी सेंटीमीटर में लिख लेंगे, ठीक है। मुझे ऐसा इतनी पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो पा रहा होगा, ठीक। अब दोनों त्रिभुजों की बात करें किसकी, ओ आर क्यू की, यानी त्रिभुज किसकी बात करें, ओ आर क्यू, किसकी बात करें, ओ आर क्यू की बात करेंगे, ठीक है। ओ आर क्यू में देखेंगे तो ये हमने एक लंब डाली, ये भी हमने लंब डाल लिया, ठीक है। तो यहां से ओ एम लंब डाल लिया, ठीक है। तो हम बात करेंगे क्या, ओ आर क्यू की बात करेंगे, क्या लिखेंगे यहां पे त्रिभुज ओ आर क्यू में, ओ आर क्यू में देखेंगे तो ओ आर क्यू में सिंपली क्या, यहां देखा जाए तो ओ आर क्यू में जो है क्या, ये वाला त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो ये वाला कोण है, ये 90 अंश का है, क्या है, ये 90 अंश का है, ये लंब है और ये आधार है। और कर्ण का काम क्या कर रहा है, कर्ण का काम हमारा क्या कर रहा है, यहां देखा जाए तो कर्ण का काम क्या कर रहा है, ओ आर क्या कर्ण का काम कर रहा है, क्या ओ आर कर्ण का काम कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें ये निकालना है, क्या यहां से यहां तक निकालना है, आर क्यू निकालना है, आर क्यू निकालना है। इसलिए सिंपली क्या लिखेंगे, आर क्यू के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय तो आप सभी जानते होंगे, अगर समकोण त्रिभुज हो जाता है ये त्रिभुज ओ आर क्यू में, तो हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है सिंपली, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहां से हमें डायरेक्टली क्या हम बात करें इसकी, क्या यहां से ये निकालना है, तो हम आर क्यू की बात करेंगे, क्या आर क्यू की बात करेंगे। तो आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आर क्यू बराबर अंडर रूट में क्या हो जाएगा, आर क्यू बराबर अंडर रूट में क्या हो जाएगा, ये यहां से देखा जाए तो मतलब क्या, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण कितना है, यहां से यहां बराबर है तो ये 5, ये भी कितना है 5 है, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर माइनस का एक्स का स्क्वायर, क्या 5 का स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो पा रही है, मुझे पूरी आशा है, ठीक है। इतनी बात, एक बात समझ में आई अच्छे से, ठीक है। अब हम त्रिभुज किसकी बात की थी, हमने इसकी बात की थी। अब त्रिभुज किसकी बात करेंगे, आर एस क्यू की, क्या त्रिभुज आर एस क्यू, इतने वाले में क्या आर एस क्यू की बात करेंगे। तो यहां लिखेंगे क्या, यहां लिखेंगे सिंपली त्रिभुज आर एस क्यू में, आर एस क्यू में देखेंगे तो क्या है, आर एस क्यू में देखेंगे इतने वाले, तो यहाँ क्यू 90 अंश का है कोण, ठीक है। तो ये जो कोण है ये इसके सामने ये लंब वाला काम करेगा और ये कर्ण का काम करेगा, ये आधार का करेगा, ये आधार का करेगा। यहाँ भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्या सेम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ ये वाली भुजाई, ये वाली भुजाई निकालनी होगी, ठीक है। तो यहाँ से ये आधार का काम करेगा, तो यहाँ से सिंपली लिखेंगे तो हमें आर क्यू, यहाँ भी हमें आर क्यू बराबर निकालना हो, इसलिए अंडर रूट में क्या होगा, अंडर रूट में हमारा हो जाएगा क्या,
यहां बात करें इसका, यानी कर्ण का काम ये कर रही है, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस का क्या, माइनस का लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है, कर्ण 6 का स्क्वायर माइनस का। अब यहां से बात की जाए, यहां से हमने क्या, QS को हमने QS था, QS क्या लिखा था, 5 माइनस का x, 5 माइनस का x ही तो लिखा था, इसलिए माइनस का हो जाएगा क्या, 5 माइनस एक्स का स्क्वायर। कितना, 5 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी, मुझे आशा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई अच्छे से। ठीक, आगे सॉल्व किया जाए तो आगे सॉल्व करेंगे समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, 2 से इनमें तुलना की जाए तो ये वाली साइड क्या बराबर है आपस में, तो हमारी RHS साइड भी बराबर होगी, LHS बराबर RHS भी बराबर होगी, तो बराबर रखेंगे क्या, एक दूसरे के बराबर रखेंगे, तो 5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे बराबर का क्या, अंडर रूट में 6 का स्क्वायर माइनस का 5 माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो पा रही हो। ठीक, सिंपली क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, किस लिए करें, क्योंकि हमें ये कर्डी क्या है, हटानी है। जब वर्ग करेंगे तभी कर्डी हटेगा, तो वर्ग करने पर लिखेंगे, लिख देते या नहीं, तो लिख लेंगे सिंपली दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, इसलिए ये कर्डी क्या है, हट जाएगा। वर्ग करने पर क्या होगा, कर्डी हट जाएगा, तो सिंपली क्या आएगा, हमारे पास आएगा 5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 5 माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, 5 माइनस का एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो यहां देखा जाए तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, 5 का स्क्वायर लिखेंगे माइनस का एक्स का स्क्वायर लिखेंगे बराबर का 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये करेंगे सॉल्व, तो a माइनस वी के स्क्वायर के आधार पे ये फॉर्मूला लगेगा क्या, a माइनस वी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर होता है प्लस का b स्क्वायर होता है माइनस का 2ab, यही तो होता है, यही फॉर्मूला हमें लगा देना है सिंपली यहाँ पे। ठीक है, तो a की जगह क्या है 5 है, b की जगह कितना x है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा क्या, कोष्टक में क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस b x का स्क्वायर माइनस का 5 दूनी 10 यानी 2ab। ठीक है, प्लस का क्या आ जाएगा 10x हो जाएगा, 10x हो जाएगा। आगे करेंगे सॉल्व, तो 5 का स्क्वायर माइनस का x का स्क्वायर बराबर का 6 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कोष्टक खोलेंगे तो प्लस वाला चिन्ह माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस वाला, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा क्या, 5 का स्क्वायर माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा क्या, 10x माइनस का हो जाएगा। सॉरी, यहाँ जो फॉर्मूले में होता है माइनस होता है, क्या होता है माइनस, यहाँ भी गलती हो जाती है, सॉरी, यहाँ पे माइनस होता है इसलिए माइनस, और माइनस क्या हो जाए, प्लस हो जाए, क्या हो जाए प्लस। इतनी बात क्लियर हो पा रही है अच्छे से। ठीक, यहाँ से देखा जाए तो अगर पक्षांतर करें तो ये प्लस और माइनस वाला ही कट जाएगा, ये अगर पक्षांतर कर देते हैं तो माइनस का प्लस हो जाएगा, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस मतलब एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस वाला प्लस वाला कट जाएगा, इसलिए हमने इधर बराबर में काट लिया। ठीक है, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास सिंपली क्या बचा, हमारे पास बचा, यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास ये 10x है, क्या है 10x है, तो हम यहाँ पे सबको पक्षांतर कर देंगे इस तरफ, तो 5 का स्क्वायर है, ये प्लस का हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये पक्षांतर करने पर प्लस वाली संख्या माइनस का हो जाएगा 6 का स्क्वायर बराबर का क्या 10x, आगे पीछे करके फिर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्या 10x लिखेंगे, 10x इस तरफ कर देते, मतलब पक्षांतर नहीं करते, आगे पीछे इसको इस तरफ लिख लेते, उसको उस तरफ पहुंचा देते। ठीक, कोई बात नहीं, यहाँ पक्षांतर नहीं कर रहे, पक्षांतर मत समझना। ठीक है, पक्षांतर नहीं कर रहे। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या 5 का वर्ग 25 होता है, इस 5 का वर्ग इसका वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, और 6 का वर्ग कितना होता है 36 होता है, 6 का वर्ग कितना होता है 36 होता है। इतनी बात क्लियर हो पा रही है। 10x बराबर निकालेंगे तो हमारे पास 25 और 25 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50 माइनस का 36 बराबर का करेंगे आगे सॉल्व, जब सॉल्व करेंगे तो 10x है, और यहाँ घटा देंगे तो 10 में से 6 गया 4 बचेगा, 4 में से 3 गया 1 बचेगा, 14 बचेगा। ठीक है, तो हमने क्या x बराबर निकालना है, तो 14 बटे क्या हो जाएगा 10, 14 बटे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। x बराबर निकालेंगे तो हम कितना आएगा, ये पॉइंट भाग देंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा एक ही स्थान, तो 1.4 आ गया, कितना 1.4 आ गया। इतनी आशा है मुझे कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे इस बात को। ठीक है, हमने x बराबर निकाल लिया, अब हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है RQ, यानी अब हम RQ निकाल सकते हैं क्योंकि हमने x बराबर निकाल लिया। ठीक है,
अगर हम इस समीकरण में x का मान रख दें पहले वाले समीकरण में, तो हम यहाँ से आर क्यू निकाल सकते हैं। क्या आर क्यू निकाल सकते हैं? तो लिखेंगे यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो एक कहाँ है? ये एक, तो आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा? आर क्यू बराबर का हो जाएगा कितना? आर क्यू बराबर का हो जाएगा हमारे पास, ये क्या है यहाँ पे 5 का वर्ग है, सॉरी ये माइनस 1.4 का वर्ग, क्या 1.4 का वर्ग। ठीक है, अगर हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? आर क्यू बराबर कितना आ जाएगा? आर क्यू बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना? 4.8। आर क्यू बराबर 4.8 है, कितना आ गया? आर क्यू बराबर 4.8 आ गया। ठीक है, इतनी बात। इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसका वर्ग करेंगे और इसका वर्ग करेंगे, घटाएंगे तो हमारे पास इतना ही आएगा, 4.8 ही आएगा, क्योंकि 25 में से अगर इसका वर्ग घटा देंगे 196 यानी 96 घटाएंगे, 196 होता है, 96 घटाएंगे इसमें से, तो हमारे पास हल करने पर कितना आएगा? हल करने पर हमारे पास इतना ही आएगा 4.8। ठीक है, मुझे ऐसा इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक वाली दूरी हमने क्या निकाल लिया? 4.8 निकालिए, क्या 4.8 सेंटीमीटर इतना निकालिए। ठीक, इतनी बात क्लियर हो रही है पूरी आशा। ठीक, हम अब सवाल की तरफ देखते हैं, सवाल में क्या कह रहा है उसको समझ लेते हैं पहले। ठीक है, सवाल में कह रहा है कि रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या है? रेशमा ये बैठी है, यानी रेशमा ये खेल रही है और मनदीप ये खेल रही है, तो यहां से यहां तक की दूरी निकालनी है। सिंपली हमें रेशमा से मतलब किसकी दूरी? सलमा की दूरी पता है और सलमा से मनदीप की दूरी पता है, लेकिन हमें रेशमा से मनदीप की दूरी निकालनी है बीच की। तो हम सिंपली क्या करेंगे, अगर हमने इतना वाला भाग निकाल लिया, इतना वाला भाग निकालिए यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला लंब समझ मतलब कर रहा था, तो इसको बराबर भागों बांट रहा था, तो यहाँ से यहाँ तक देखा जाए इतना भाग निकाल लिया, तो इतना भाग इतने में जोड़ दिया जाए तो हमारे पास इतना भाग निकला है। कहने का मतलब ये कि आर एम बराबर कितना आएगा? आर एम बराबर 2RQ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? सिंपली यहाँ लिख लेंगे क्या? यहाँ लिखेंगे जो हम, ठीक है, क्या लिखेंगे? हमें RM यानी रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी निकालनी है, तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे का क्या? 2 गुणे का RQ हो जाएगा। क्या 2 गुणे का RQ हो जाएगा, और RM बराबर निकालेंगे तो हमारे पास 2 गुणे का कितना करेंगे? 4.8 करेंगे। अगर 4.8 में गुणा करेंगे तो RM बराबर कितना है? RM बराबर आ जाएगा 2 8 16 का 6 हासिल लगा 1 2 चौके 8 और 1 9 9.6 कितना? 9.6 ये हमारा अभीष्ट आंसर। ठीक है, 9.6 अभीष्ट आंसर, यानी रेशमा लिख भी सकते हैं, लिखेंगे यहाँ पे भाषा लिखेंगे क्या आता है? रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी बराबर कितना? 9.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मुझे आशा है क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बड़ा थोड़ा हो गया, अन्यथा नए वीडियो को शुरू से अंत तक देखोगे, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस वीडियो का लास्ट सवाल है और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट सवाल है, तो आप जो है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत कुछ ही मिलने वाला है, बेस भी मजबूत होने वाला है, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपको जो है टॉपिक वाइज ही कराते हैं। जैसे पहला टॉपिक है भाग विधि से वर्गमूल, जितने सरल से सरल कठिन से कठिन होते हैं वहां पे हमने अच्छे से समझा है। ठीक है, जरूर देखोगे, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम अगला वाला सवाल सॉल्व करते हैं, तो बने रहना है प्रत्येक छात्र वीडियो को शुरू से सवाल करेंगे इस जगह सॉल्व। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें पढ़ना है, फिर चित्र बना लेना है। ठीक है, तो कह रहा है कि 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क यानी वृत्ताकार एक कॉलोनी में स्थित है। यानी गोल का मतलब समझते हो, गोलाकार यानी गोल प्रकार का एक पार्क है। ठीक है, स्थित है कॉलोनी में। 3 लड़के अंकुर, सैयद तथा डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए है। खिलौना है, टेलीफोन है। कह रहा है कि प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, तो सिंपली सभी छात्र छात्राओं को वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहना है, एक एक पॉइंट क्लियर करना है अच्छे से। ठीक है,
आगे यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो हमने क्या किया, ये इसके अकॉर्डिंग हमने चित्र बना लिया। क्या इसके अकॉर्डिंग हमने क्या एक चित्र बना लिया, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेंगे क्या, यहाँ पे मानेंगे ये जो बैठा है पूरा ऊपर वो बैठा है क्या, यहाँ पे मान लेंगे P, इसको P मान लेते और इसको मान लेते क्या Q मान लेते और इसको मान लेते R। इस प्रकार से ये जो बैठा है इसका नाम दे देंगे अंकुर। क्या नाम दे, अंकुर नाम दे देंगे, अंकुर बैठा है, ठीक है। ये जो बैठा है ये शहद बैठा है, क्या शहद बैठा है, ठीक है। इतना अच्छे समझ में आया हो। ये जो बैठा है आर पर बिंदु पर बैठा है कौन, डेविड बैठा है, क्या डेविड, तीन ही तो हैं, ठीक, तीन तो बिठा दिए, ओके, ठीक। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी। बराबर दूरी पर बैठे इसलिए आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे, यहां से हमने क्या इस पर हमने क्या एक लंब यानी पी आर पर हमने एक लंब डाल दिया ये, और हमने पी क्यू पर हमने ये लंब डाल दिया, यहां से शीर्षा लंब, ठीक है। यहां से जो लंब डाला यहां देखेंगे तो हम मान लेंगे इसका नाम क्या, इसका नाम दे देंगे क्या एन नाम दे देंगे, इसका नाम दे देंगे क्या डी नाम दे देंगे, ठीक। इतनी बात क्लियर। और जो बीच में काटेगा यहाँ पे परिच्छेद करा है इसका नाम एम दे देंगे, ठीक। और जो जहां पे ये टच करा है इसका नाम दे देंगे सी। इस प्रकार से हमने इस पर चित्र बना लिया, अच्छे से समझ लिया, ठीक। आगे सॉल्व करेंगे तो बने रहना है प्रत्येक छात्र वीडियो को शुरू से अंत तक, ठीक है। तो माना यहाँ पे लिखेंगे, माना अंकुर शहद तथा डेविड बिंदु, ये मान लेंगे, ठीक है। यहाँ जो है मित्र तीनों बैठे हैं, यानी अंकुर बैठा है, शहद बैठा है तथा डेविड बिंदु पी पर बैठा है अंकुर, ठीक है। शहद बैठा है क्यू पर और हमारा आर पर कौन बैठा है, डेविड बैठा है। इतनी बात क्लियर हो पा रही है अच्छे से, ठीक। आगे सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ से दिखा जाए तो हमारे बराबर है, क्या है, यही तो कह रहा है कि डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे, बराबर दूरी पर। तो कहने का मतलब यहाँ से ये वाली दूरी, ये तीनों दूरियां क्या होंगी, बराबर होंगी। तो कहने का मतलब लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी क्यू बराबर का क्या, बराबर का, यानी पी क्यू बराबर का क्या, क्यू आर बराबर का क्या, आर पी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आर पी लिखे चाहे पी आर लिखे, तो पी आर लिख लेंगे। इसको मान लेंगे क्या, एक्स मान लेंगे, क्या इसको हम मान लेंगे एक्स, यहां माना, ठीक। इसको हमने मान लिया क्या, मान लिया एक्स है, ठीक है। सबकी दूरी ये एक्स मान लिया, यहां से यहां तक बराबर है इसलिए एक्स मान लिया, ठीक। अब यहां देखा जाए तो ये जो है, यहां जो देखा जाए तो ये जो है हमारी किसकी काम कर रही है, ये जीवा का काम कर रही है, ठीक है, जीवा का काम कर रही है। और केंद्र से अगर जीवा पर डाला गया लंब क्या करता है, जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है, समद्विभाजित करता है। इतनी बात तो आपको पहले ही बताइए, अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहां देखा जाए तो हमारे पास जो है पी सी है ना, पी सी और क्या क्यू डी, और हमारे पास आर एन की बात करें, खींचे गए क्या, शीर्ष लंब खींचे गए, ठीक है, शीर्ष लंब खींचे गए तथा ये शीर्ष लंब वृत्त के एम पर प्रक्षेप करते हैं, जहां पे प्रक्षेप करते हैं इसे लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो लिख लेते हैं। तो यहाँ ये जो है शीर्ष लंब यानी पी सी शीर्ष लंब और क्यू डी शीर्ष लंब और हमारा आर एन शीर्ष लंब, ये तीनों जो है शीर्ष लंब है, ये प्रक्षेप किस पर करते हैं, यहाँ पे, जिसका नाम क्या है, केंद्र एम मान लिया है, वृत्त का केंद्र यहाँ पे प्रक्षेप करते हैं। तो लिख लिया। इतनी बात मुझे आशा है क्लियर हो पा रही होगी अच्छे से, एक एक पॉइंट, ठीक। आगे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, आगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हम हमारे पास पी क्यू आर क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, क्या एक समबाहु त्रिभुज है यहाँ पे। अतः ये शीर्ष लंब इसकी भुजाएं को समद्विभाजित करते हैं, क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, तीनों को ही कर रहे हैं। शीर्ष लंब क्या कर रहे हैं, इसको समद्विभाजित कर रहे हैं, यानी जो पी क्यू भुजा है इसको यहाँ पे एन पर समद्विभाजित करता है, ठीक है। पी आर की बात करें डी पर समद्विभाजित कर रहा है, और जो क्यू आर की बात करें सी पर समद्विभाजित करता है। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी। अब हम देखेंगे क्या, त्रिभुज पी क्यू सी में, त्रिभुज पी क्यू सी में दो त्रिभुज बनना है, एक त्रिभुज ये बनना है, एक त्रिभुज ये, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू सी में लिखेंगे। अब त्रिभुज पी क्यू सी में क्या, पी क्यू सी में देखेंगे, ठीक है। यहां पी क्यू सी में देखा जाए तो ये जो है 90 अंश का, क्या ये 90 अंश का बन गया, और ये कोण 90 अंश का, ये समकोण बन रहा है, ठीक है। तो इसके सामने कोण के ठीक सामने वाली लंब का काम करेगा, ये आधार का करेगा, ये कर्ण का काम करेगा, क्या कर्ण का काम करेगा, ठीक है। तो यहां से बात करें क्या, यहां से हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्या, सिंपली पाइथागोरस
प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यहां देखा जाए तो कर्ण क्या है? पी क्यू। तो डायरेक्टली लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर बराबर का क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये ठीक सामने वाली भुजा क्या है? लंब का काम कर रही है, तो लिखेंगे लंब का स्क्वायर यानी क्यू सी का स्क्वायर प्लस का क्या? आधार। आधार यहाँ पे क्या है? आधार है हमारे पास पी सी। क्या है? पी सी का स्क्वायर। तो लिखेंगे पी सी का स्क्वायर हो जाए। इतनी बात क्लियर हो पा रही है अच्छे से, ठीक। यहां देखा जाए हमने तो हमने अब यहां देखा जाए तो हमने क्या करना है? यहाँ पे सब क्या है? सब यहाँ पे हमारी भुजाएं क्या है? एक्स है। यहाँ पे क्या एक्स मान रखा है ये पहले, ठीक है, एक्स मान रखा है। तो पी क्यू यहाँ पे शामिल है, पी क्यू एक्स है, तो यहाँ एक्स का वर्ग हो जाए। क्या? एक्स का वर्ग करेंगे तो सिंपली एक्स का स्क्वायर हो जाए बराबर का, ठीक। इतनी बात क्लियर। क्यूसी है यहाँ पे, देखेंगे अच्छे से। तो क्यूसी के लिए क्या करेंगे? यहां से हमें अच्छे से समझना है क्यूसी बराबर यानी क्यूसी निकालना है, और यहाँ पे लंब है तो क्यूसी की बात करें तो क्यूसी की बात करेंगे, क्यूसी निकालना है तो हमारा क्या होगा? हमारा जो है 1/2 किसका होगा? इसका 1/2 आधा ही भाग तो यहां तक किसका? गुणे में क्यू आर का आधा है। क्या है? क्यू आर का आधा है। तो हम यहां से यहां तक क्या, अगर यहां से यहां तक इसको क्या करें? इसको मान लें क्या? एक्स। क्या मान लें? एक्स मान लें यहाँ क्यू आर को। यहां से यहां तक एक्स मान लेंगे तो इतना वाला भाग x/2 हो जाएगा। क्या? x/2 ही तो हो जाएगा। तो क्यू सी बराबर सिंपल लिखेंगे क्या? इसको x मान लेते। क्या? क्यू आर बराबर x। ऊपर लिखा हुआ है, हाँ सॉरी यहां लिखा हुआ है, सिंपल ये सामने ही लिखा हुआ है, मान नहीं रहे हम, यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाए? x/2 क्या हो जाए? x/2 सेंटीमीटर हो जाए, ठीक है। सेंटीमीटर में दिया, सेंटीमीटर में कोई बात नहीं, इकाई लगा ली, कोई बात नहीं, ठीक है, सेंटीमीटर। हाँ यहाँ देख लेते हैं, हाँ मीटर में दिया है। क्या? मीटर में दिया है, तो 20 सेंटीमीटर मीटर में दिया, इसलिए मीटर में, सॉरी यहाँ मीटर में लिखना होगा, ठीक है। जो हमारी इकाई ऊपर दे रखी है उसमें ही लिखना होगा, मीटर में है। तो क्यूसी निकालना है, इसलिए क्यू की सी की जगह रखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर प्लस का पी सी का स्क्वायर लिखेंगे। क्या? पी सी का स्क्वायर लिखेंगे। पीसी कहां पर है? पीसी का स्क्वायर लिखेंगे, हमें निकालना है यहाँ से इतने वाली भुजा निकालना है, ठीक है। तो सिंपली निकाल लेंगे आसानी से, तो बने रहना वीडियो को शुरू से अंत तक, ठीक है। तो पीसी का स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर तो है, इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का, तो एक्स का वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ गया। क्या? एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इसका वर्ग करेंगे, एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर आ जाएगा और 2 का वर्ग कितना आ जाए? 4 आ जाए, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे, क्या आगे सॉल्व करेंगे? पीसी का स्क्वायर बराबर करेंगे तो 4 एक मान करेंगे, 4 एकम 4 और 4 एक्स स्क्वायर में से 1 एक्स स्क्वायर घट जाएगा तो हमारे पास 3 एक्स स्क्वायर आएगा। क्या? 3 एक्स स्क्वायर, 3 एक्स स्क्वायर बटे कितना है? 4। इतनी बात क्लियर। हम सिंपली क्या, हम यहां से निकालें, क्या हम यहां से निकालें पीसी। जब पीसी निकालेंगे तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा? 3 एक्स स्क्वायर बटे 4। क्या? 3 एक्स स्क्वायर बटे 4 आ जाएगा। तो हम निकालेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? आगे सॉल्व करने पर सिंपली क्या आएगा? पीसी बराबर क्या आ जाएगा? पीसी बराबर का कितना आ जाएगा? ये हट जाएगा, यानी इसका वर्गमूल निकालेंगे 2 आ जाएगा तो हमारे पास अंडर रूट में कितना? 3 एक्स बटे का कितना आ जाएगा? 2। 3 एक्स बटे का 2 मीटर में आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो पा रही है अच्छे से, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई अच्छे से। आगे सॉल्व करते हैं, तो बने रहना वीडियो को शुरू से अंत तक। इतना बात आपको अच्छे से क्लियर हो पा रहा है अच्छे से, ठीक। अब लिखेंगे क्या? अब हम आगे सॉल्व करते हैं, तो आगे सॉल्व करेंगे यहां से एम सी की बात करें। क्या? एम सी की बात करें तो हम क्या करेंगे? पीसी में से, पूरे में से हम इतना वाला भाग निकाल देते हैं, पीएम को निकाल देते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहां लिखेंगे क्या? एम सी बराबर कितना आ जाएगा? एम सी बराबर आ जाएगा, जो पीसी भुजा है उसमें से माइनस क्या कर देंगे? एम सी निकालना है, ये वाला इतना निकालना है तो पी एम कर देंगे। क्या? पी एम भाग को माइनस कर देते हैं। क्या? पी एम भाग को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। क्या? माइनस कर देते हैं। अब आपको एक पॉइंट अच्छे से समझना है यहां से, ठीक है। क्या? यहां से समझना है, जैसे कि हमारा ये त्रिज्या की बात करें, ये बीच में क्या है? बिंदु है। क्या है? एम बिंदु वाला एक वृत्त है, तो इसकी त्रिज्या ये जो है इतना, पी एम किसका काम करेगा? पी एम बराबर काय का काम करेगा? पी एम बराबर किसका काम करेगा? इतना वाला भाग त्रिज्या का काम करेगा। तो यहाँ पे ये कितना है?
ये जो है हमारा 20 मीटर है, क्या 20 मीटर दिया है त्रिज्या वाला, ठीक। तो एम सी लिखेंगे, क्या एम सी लिखेंगे बराबर का पी एम किसका काम करेगा, और पी सी हमने क्या निकाला, पी सी हमने अंडर रूट का 3 बटे कितना निकाला, अंडर रूट का 3 एक्स बटे 2 निकाला, माइनस का हो गया 20। इतना बात क्लियर मीटर में है, इतनी बात क्लियर। आगे सॉल्व करेंगे, क्या आगे सॉल्व करते हैं, एम सी हो गया, क्या हो गया एम सी हो गया, इतनी बात क्लियर। अब लिखेंगे क्या, अब हमारे पास त्रिभुज दूसरे वाले की बात करें, किसकी बात करेंगे, सिंपली हम बात करें क्यू सी एम की, किसकी, क्यू सी एम की। अब आपको ये समझ लेना क्या ज्ञात करना है, हमें यही तो ज्ञात करना है, यानी टेलीफोन यहां से यहां तक वाली दूरी, यहां से यहां तक वाली दूरी हमें ज्ञात करना है सिंपली, ठीक है। तो हम यहां से देखेंगे तो एम सी, अब त्रिभुज किसमें लिखेंगे, त्रिभुज हम लिखेंगे क्यू सी एम, इतने वाले भाग में, क्या छोटे वाले त्रिभुज में लिखेंगे। अब त्रिभुज किसकी बात करें, त्रिभुज हम क्यू सी एम में, क्यू सी एम में देखेंगे तो हमारे पास ये वाली भुजा, क्या ये वाली भुजा लंब का काम करेगा, ये आधार का, ये खड़ का, ठीक है। तो इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, क्या पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, क्यू एम का स्क्वायर बराबर आ जाएगा, क्यू एम का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, यानी क्यू सी का स्क्वायर आ जाएगा प्लस क्या सी एम का स्क्वायर करें चाहे एम सी का स्क्वायर करें, बात एक ही है, ठीक है, इतना ठीक। अब यहाँ पे मान रख देंगे, क्या मान रख देंगे सिंपली, ठीक है। तो ये कितना है क्यू एम, क्यू एम, ये भी क्या किसका काम कर रहा है, ये भी हमारा त्रिज्या का ही तो काम कर रहा है ये क्यू एम, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे 20 का वर्ग हो जाएगा, 20 का वर्ग लिख लेंगे, ठीक है। आगे करेंगे सॉल्व, तो क्यू सी कितना है, क्यू सी यहाँ पे हमें मतलब क्यू सी इतना वाला याद करना है, ठीक है, क्यू सी, ठीक। तो हम लिखेंगे क्यू सी का स्क्वायर, सिंपली लिखेंगे क्यू सी का स्क्वायर लिख लिया, ठीक। और यहां से क्यू सी तो हमने क्या ऊपर देखेंगे, हमने निकाल लिया है क्या, क्यू सी, ये हमारे पास क्यू सी सिंपली क्या है, ये हमारे पास क्यू सी कितना है, एक्स बटे 2 है, क्या एक्स बटे 2, इसलिए हमें क्या रखना है इसकी जगह डायरेक्टली, चलो लिख लेते हैं सी एम, ठीक है। 20 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर का 1 बटे मतलब एक्स बटे 2, सॉरी एक्स बटे 2 का स्क्वायर प्लस का सी एम कितना, सी एम हमारे पास इतना, तो इतने का स्क्वायर करेंगे क्या, अंडर 3 एक्स बटे कितना 2 माइनस 20 का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर के आधार पर खोलेंगे, तो 20 का वर्ग करेंगे यहाँ पे, तो 20 का वर्ग 400 कर लेते हैं, ठीक है। एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर कर लेते हैं और 2 का वर्ग कर लेते हैं 4, इसका वर्ग करेंगे यानी ए स्क्वायर एक ही जगह कितना है, एक ही जगह है अंडर 3 बट्टे 2 एक्स, ए स्क्वायर अंडर 3 का वर्ग करेंगे तो अंडर 3 का वर्ग करेंगे तो 3 ही आना है, क्या अंडर 3 का वर्ग 3 आना है, तो प्लस का ए स्क्वायर यानी 3 एक्स का स्क्वायर बटे 2 का वर्ग करेंगे 4 ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह कितना 20, 20 का वर्ग कर लेंगे, 20 का वर्ग कर लेते हैं, ठीक है, माइनस का 2ab, 2 ए की जगह अंडर का 3 बटे 2 एक्स, बी की जगह 20, इससे ये कट जाएगा तो 20 एक्स अंडर 3, यहाँ क्या करेंगे हमारे पास 20 अंडर 3 एक्स, सॉरी 20 अंडर 3 एक्स आ जाएगा, 400 बराबर का क्या एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस का 3 एक्स स्क्वायर बटे 4, 20 का वर्ग कितना 400 हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या 20 अंडर का 3 एक्स सॉरी 20 अंडर का 3 एक्स हो जाएगा, ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब यहां से करेंगे सॉल्व तो 400 हो जाएगा, 400 इसका एलसीएम आ जाएगा, हर समान होने पर अंश जुड़ जाता है, तो 1 और 3 4 एक्स बराबर का लगा रहे हैं 4 एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस का 400 माइनस का 20 अंडर का 3 एक्स, ठीक है, इतनी बात क्लियर। यहाँ प्लस माइनस का ये पक्षांतर करेंगे, ये वाला हमने काट दिया तो इस तरफ क्या होता है, इस तरफ हमारा 0 बचेगा, ठीक है, 4 से 4 कट जाएगा तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 20 अंडर 3 एक्स, 20 अंडर का 3 एक्स, तो यहाँ लिखेंगे क्या, इधर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 20 अंडर का 3 एक्स बराबर का 0। अब यहाँ से देखा जाए तो हम क्या करेंगे, उसको पक्षांतर कर देंगे, क्या करेंगे इसको उस तरफ पक्षांतर कर लेते हैं, तो हमारे पास x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लेने से हमारे पास क्या बचेगा x माइनस का 20 अंडर का 3, क्या 20 अंडर का 3 बच जाएगा कोष्टक में, ठीक है। तो हम आगे सॉल्व कर लेते हैं इस जगह, ठीक है, इस जगह हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो इसको लिखेंगे, एक बार x के साथ 0 लेना है तो x बराबर कितना 0 आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार अगर x के साथ 0 लेना है तो x बराबर 0 मान आ गया, क्या x बराबर 0,
फिर हम एक बार इस कोष्टक के साथ भी जीरो ले लेंगे। क्या इस कोष्टक के साथ भी जीरो लेंगे तो हम x माइनस 20 अंडर का 3 बराबर का 0। तो x बराबर निकालेंगे तो सिंपली क्या आएगा, प्लस की संख्या आ जाएगी माइनस की पक्षांतर करने पर। तो उधर पक्षांतर करेंगे 20 अंडर का 3x, जो कि हमने मीटर में निकालना है। क्या मीटर में निकालना है, हमने x बराबर निकाली। अब हम देखेंगे क्या, अब हमारे पास यही तो कह रहा था कि सवाल में ये कह रहा था कि प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई, ये बैठे 3 मित्र, अंकुर बैठा है, सैयद बैठा है, डेविड बैठा है, ये यहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं। इनके पास एक तो खिलौना है और टेलीफोन से बात कर रहे हैं आपस में, यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर रहा है, यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर रहा है, यहाँ से यहाँ, यही तो ज्ञात करना है, ये वाली दूरी ज्ञात करना है। यहाँ से यहाँ तक वाली करना है, यहाँ से यहाँ तक वाली, यहाँ से यहाँ तक वाली करने, मतलब ये करना है। ठीक है, तो हमने क्या मान रखा था, पहले से ऑलरेडी मान रखा था कि पी क्यू बराबर मतलब तीनों क्या समबाहु त्रिभुज है। क्या समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। समबाहु सम्मी समान बाहुमी भुजा, यानी 3 त्रिभुज होता है तो 3 भुजाएं होती है, तो तीनों भुजाएं समान, इसलिए हमारा x मान लिया। ठीक, तो तीनों भुजाएं समान, तो हमारे यहाँ से देखेंगे तो हमने क्या यहाँ से लिखना है, क्या यहाँ से हमने लिख लेना है अतः, क्या अतः लिख लेंगे, क्या अतः पी क्यू बराबर का क्यू आर बराबर का पी आर इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 20 अंडर का 3 मीटर। ठीक है, मुझे आशा है इतना बात आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, एक एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। वीडियो थोड़ी ही लेंथी हो जाएगी, अन्यथा न लें वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा करें। ठीक है, इस प्रकार से आप चित्र बना लेना। ठीक, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, नोट डाउन करना ऐसे, हम आपको नोट डाउन करा देते हैं, ऐसे वीडियो को रोक के आप आराम से नोट डाउन कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, आंसर हो गया। मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे और अच्छे समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर वीडियो चले वीडियो को लाइक करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ऐसी आपको वीडियो देखनी है तो बने रहना है वीडियो को शुरू से अंत तक। आपको यहाँ से कोई खर्चा नहीं देना है, सिर्फ आपका इंटरनेट ही खत्म होना है। इसीलिए अगर आप अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हो तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा करें और ऐसे ही प्यार व सपोर्ट अपना बनाए रखें चैनल के माध्यम से। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपको एक्सरसाइज 10.5 के साथ वीडियो देखनी। थैंक यू सो मच।